गुरु पूर्णिमा पर श्री महंत नारायण गिरी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के लिए श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। देश भर से आए भक्तों ने महाराज श्री का पूजन किया, आरती उतारकर भोग लगाया। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना वाला ही गुरु है श्री महंत नारायण गिरी महाराज। सभी भक्त पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ गुरु के नाम लगाएं। गाजियाबाद सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मंदिर के पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। आम आदमी से लेकर वीआईपी तक महाराज श्री से गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेने के लिए पहुंचे। मंदिर के मीडिया प्रभारी एसआर सुथार ने बताया कि प्रातःकाल श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने सबसे पहले ब्रह्मलीन श्री महंत गौरी गिरी महाराज, ब्रह्मलीन श्री महंत राम गिरी महाराज समेत सभी गुरु मूर्तियों की समाधि का पूजन किया। उसके बाद भगवान दुधेश्वर जूना अखाड़े के आदि गुरु दत्तात्रेय भगवान, सत्यनारायण भगवान, नवग्रह पूजन, जगत गुरु शंकराचार्य पूजन, मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं व गौमाता का पूजन किया। उसके बाद श्री दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के आचार्यों व विद्यार्थियों ने महाराज श्री का पूजन किया। महाराज श्री के शिष्यों महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, महंत कन्हैया गिरी महाराज, महंत विजय गिरी महाराज, महंत जगदीश गिरी महाराज, रमेशानंद गिरी महाराज, मंगल गिरी महाराज, शंकर झा, आचार्य कृष्णकांत पाधी, आचार्य नित्यानंद, आचार्य अमित, आचार्य तयारोज उपाध्याय, आचार्य रोहित त्रिपाठी, अजय दधीची, दुधेश्वर श्रृंगार सेवा समिति के अध्यक्ष विजय मित्तल ने उनका पूजन किया व आरती उतारकर भोग लगाया। उसके बाद देश भर से पहुंचे भक्तों ने श्री महंत नारायण गिरी महाराज का पूजन कर उनसे गुरु दीक्षा ली। शहर विधायक संजीव शर्मा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, पवनपुत्र अजय चोपा, बीके शर्मा हनुमान, आंध्र प्रदेश से किशोर सिंह राजपुरोहित, मोतीलाल चौधरी समेत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु आदि से आए भक्तों ने महाराज श्री का पूजन किया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि गुरु संस्कृत शब्द है। गु का अर्थ अंधकार व रू का अर्थ प्रकाश है, यानी जो अज्ञान के अंधकार को दूर हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। जीवन में जिस किसी से भी सीखने का मौका मिले व जिससे भी प्रेरणा वह गुरु के समान ही होता है और गुरु पूर्णिमा पर्व उनको आभार व्यक्त करने का दिन होता है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के आदि गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान ने छोटे बालक से लेकर मजदूर तक 24 गुरु बनाकर हमें ये संदेश दिया कि जिससे भी कुछ सीखने का मौका मिले उसको गुरु मान लेना चाहिए। ऐसा करके हमारा जीवन गुणों से भर जाएगा और अवगुण अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। महाराज श्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा व वेद व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन उन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था जिन्होंने हमें श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ दिया जो पूरे विश्व को जीवन जीने की कला सिखा रहा है और ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। उन्होंने महाभारत, 18 पुराणों व ब्रह्म पुराण की रचना की और वेदों का संकलन किया। गुरु पूर्णिमा पर हमें महर्षि वेद व्यास जैसा ही बनने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्तों को अपने गुरु के नाम पर एक पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक श्री महंत हरि गिरी महाराज ने एक पेड़ गुरु के नाम लगाने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि यदि हर व्यक्ति अपने गुरु के नाम से एक पेड़ लगाएगा तो ये सृष्टि पुनः हरियाली से झूम उठेगी और प्रकृति खुश होगी, तो हम सबका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। क्या महत्वता है मंदिर की, कितना पुराना है? ये रावण के पिता विश्वेश्वर ने इसको लिंग की स्थापना किया था। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में यहाँ पर करीब 16 महंत हो गए और 28 समाधि है, प्राचीन कुआं भी है। और पहले समय में गाय आती थी, अपना दूध निकलता था। लोगों ने बोला भाई इसी जगह पर गाय दूध क्यों निकलता है, तो खुदाई होने पर जो है ये शिवलिंग निकला, स्वयंभू शिवलिंग है। दूध से प्रसन्न ईश्वर दुधेश्वर। और ऐसे ही हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू सम्राट जो है,
उन्होंने जो है ये अपने एक साला वगैरह जो प्राचीन एक साला बनाई थी, और जो औरंगजेब की जेल से भाग के इधर आए थे तो उस समय ये बनाई थी। जैसे काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में है, तो ये काशी विश्वनाथ उप ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर जो है दुर्गा जी माता मंदिर भी है, जैसे वहाँ अन्नपूर्ण है वैसा दुर्गा माता मंदिर है। यहाँ संकट मोचन भी है, चौपला वाले हनुमान जी। ये सेंटिंग लैंड प्रेम नगर में काल भैरव भी गाजियाबाद के कोतवाल के रूप में वो भी है। तो प्राचीन नाम इसका गज फरस्त है, तो गजुद्दीन के समय इसका नाम बदल गया, तो ये हमने भी मांग किया। तो ये बहुत प्राचीन नगर है, और इस प्राचीन में यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी की पुत्री हरनंदी, जो हेंडन नदी बोलते हैं, हरनंदी जो गंगा जी की छोटी बहन, हरनंदी के किनारे जो है ये प्राचीन कैलाश, जो कैलाश था, ये कैला गाँव हो गया। सारी गाजियाबाद की ज़मीन जाती कैला की ज़मीन है, तो ये कैलाश छोटा कैलाश के रूप में, छोटा कैला के रूप में दुधेश्वर भगवान यहाँ विराजमान है। बहन जी, सावन का महीना बहुत महत्वता होती है। सावन में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि महादेव को और मनोकामनाएं? वो तो अपना कहते हैं कि संचित पाप विनाश लिंगम तत्प्रणम सदस्य लिंगम, है ना जी। तो ये अपना जो है सर्वसुगंधि लेपित लिंगम पंकज आशोभित लिंगम, जन्म जन्मों के दुख विनाश करने के लिए भगवान को तो कई प्रकार से जो है आप पूजा कर सकते हैं। दूध है, दही है, कुछ भी नहीं तो जल मूर्ति नमूर्ति जल से भी कर सकते हैं। श्रावण महीने में जैसे तत्पुरुष साहिब जी में महादेव जी में जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को बोलते हुए तो ये अपना जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या शिवाय नो या ओम नो शिवाय, शिव प्राण का पाठ करना चाहिए, और व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए। नमक वगैरह नहीं खाते इस व्रत में, और एक समय में भोजन कर सकते हैं। कुछ लोग फरार भी रखे एक महीना पूरा व्रत करते हैं। एक मासिक जो है पूरा सावन महीना जो है शिव जो है धरती पर विराजमान रहते हैं, भगवान विष्णु जो है वो विश्राम में चले जाते हैं, तो भगवान पूरा शासन जो है भगवान शिव के हाथ में होता है, तो सब शिव गंगा में विद्यमान होता है। तो इस समय में विशेष रूप से भगवान को जो है वो जो ये भगवान यहाँ पर विराजमान रहते हैं, तो सभी शिवालयों में पूजा करने का विशेष रूप से भगत जो सावन में पूजा करते हैं उसका बहुत महत्व होता है। आइए आगे चले जाओ, धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलना है, गिरना नहीं, नीचे झुक जाओ, धीरे धीरे फूल आना चाहिए सब, पर्यावरण फूल इधर ले लें, बोलो हमारा रिपोर्टर दिखाओ।